मैग्नेटिक ऑरा कैसे बनाएं? एंशिएंट फॉर्मूला। रात के सन्नाटे में जब मन की आवाज़ सबसे स्पष्ट सुनाई देती है, तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति सो रही है जो उम्र, शरीर, हालात या किस्मत से कहीं अधिक पुरानी है। ये शक्ति किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, किसी गुरु के आशीर्वाद में भी नहीं, ये शक्ति आपकी अपनी ऊर्जा में छुपी हुई है। यही ऊर्जा आगे चलकर आपका ऑरा बनाती है, और जब यह ऑरा जागता है तो दुनिया आपके आसपास बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक अचानक सक्रिय हो गया हो। आज की इस नरेशन में हम उसी रहस्य में उतरेंगे, वो रहस्य जिसे पुराने ऋषि, तेज, सूफी, नूर, योगी, प्राण और आखिरकार आधुनिक वैज्ञानिक एनर्जी फील्ड कहते हैं। लेकिन यह ऊर्जा यूं ही नहीं बनती। इसे ऐसे नहीं पाया जा सकता कि आंखें बंद की और ताकत मिल गई। नहीं, यह ऊर्जा भीतर से जन्म लेती है, जैसे किसी गहरे स्रोत से अचानक एक रोशनी उठती है और फैलने लगती है। लोग सोचते हैं कि मैग्नेटिक ऑरा बनाना किसी तकनीक, किसी मंत्र या किसी प्राचीन विधि को दोहराने भर का काम है, पर सच यह है कि ऑरा कोई किया हुआ काम नहीं है। ऑरा वह है जो आप बनते हैं। आपके भीतर होने वाला हर बदलाव, हर भाव, हर विचार, हर संवेदना सब मिलकर आपकी ऊर्जा का रूप लेते हैं और फिर दुनिया उस ऊर्जा से आपका परिचय करती है। एक समय था जब प्राचीन गुरुकुलों में ये बातें खुले में नहीं सिखाई जाती थीं। वहाँ ऊर्जा संबंधी ज्ञान सिर्फ उन्हें दिया जाता था जो भावनाओं पर नियंत्रण रखते थे, जो भीतर की बेचैनी को शांत कर सकते थे, और जो समझते थे कि किसी भी सच्ची शक्ति से पहले शांति आती है, और शांति के बिना कोई भी शक्ति विनाश बन सकती है। आज के समय में विज्ञान भी यह कहने लगा है कि मानव शरीर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय परत होती है, जिसे ऑरा कहते हैं। पर विज्ञान जो माप नहीं पाता, वो ये है कि यह परत सिर्फ ऊर्जा की नहीं होती, यह आपके मन का रंग, आपकी चेतना की गुणवत्ता, आपकी भावनाओं की गहराई, आपकी इच्छाओं की दिशा और आपकी आत्मा की परिपक्वता से भी बनती है। जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे ही उसकी उपस्थिति कमरे की हवा बदल देती है, तो ये शरीर नहीं करता, ये ऑरा करता है। कुछ लोग आते ही माहौल गर्मा देते हैं, कुछ आते ही ठंडक फैला देते हैं, कुछ आते ही बेचैनी पैदा कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आने भर से सभी का मन शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सबको सहला रहा हो। यह ऑरा का खेल है, और ऑरा वही आकर्षण है जिसे हम मैग्नेटिक ऑरा कहते हैं। लेकिन शुरू कहाँ से हो? इसके लिए आपको वापस अपने भीतर लौटना होगा, क्योंकि ऑरा बाहर से नहीं बनता। ऑरा भीतर की लौ है, जो धीरे धीरे चमकती है और फिर बाहर फैलने लगती है। ये लौ तब जन्म लेती है जब मन स्थिर होता है, जब सांसें गहरी होती हैं, और जब व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है। हर बार जब आप किसी चोट को चुपचाप सह लेते हैं, बिना प्रतिकार, बिना क्रोध के, आपके ऑरा में एक नई परत जुड़ती है। हर बार जब आप किसी को दुआ देते हैं, दिल से, बिना किसी उम्मीद के, आपका ऑरा एक नया रंग पकड़ लेता है। हर बार जब आप किसी चीज़ को पूरी निष्ठा से करते हैं, चाहे दुनिया देखे या न देखे, आपके ऑरा की सीमा थोड़ी और विस्तार पाती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ऑरा शरीर नहीं, चेतना का विस्तार है। आपका ऑरा बताता है कि आपका मन कितना साफ है, आपकी नीयत कितनी सच्ची है, आपका दिल कितना विशाल है। मनुष्य जो चाहे सीख सकता है, बोलना, चलना, पढ़ना, कमाना, लेकिन ऑरा की चमक उसके जीवन के हर अनुभव का कुल योग है। आप जो सफरिंग झेलते हैं, जो त्याग करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो सहते हैं, सब ऑरा को आकार देते हैं। मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ये समझना महत्वपूर्ण है कि मैग्नेटिक ऑरा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा की एक परिपक्व अवस्था है। जब आपकी ऊर्जा इतनी स्थिर हो जाती है कि वह आपकी उपस्थिति में आए हर व्यक्ति को प्रभावित करने लगती है, तब वह मैग्नेटिक बनती है। मैग्नेटिक ऑरा वो है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, नॉट बिकॉज ऑफ योर फेस, योर स्टेटस, योर क्लोथ्स, बट बिकॉज ऑफ द इनविजिबल वार्मथ दैट फ्लोज फ्रॉम यू। ये ऊर्जा कब जागती है? ये तब जागती है जब आपकी आत्मा और आपका मन संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जब आप अपने विरुद्ध लड़ना बंद कर देते हैं, और जब आप अपनी उपस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं।
ज्यादातर लोग अपनी ही ऊर्जा के खिलाफ लड़ते रहते हैं। उनके मन में डर, संदेह, असुरक्षा, लोभ और क्रोध की धुंध जमा रहती है और यही धुंध ऑरा को कमजोर करती है। लेकिन जब इस धुंध को पिघलाया जाता है ध्यान, मौन, गहरी सांसों और शुद्ध भावनाओं की गर्मी से, तब भीतर की असली रोशनी बाहर आने लगती है। ये जर्नी धीमी है लेकिन बहुत गहरी, और जब ये होती है तब आपका ऑरा सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि हीलिंग बन जाता है। लोग आपके आसपास आकर सुकून महसूस करते हैं। कोई कुछ कहने आता है लेकिन आपकी उपस्थिति ही उसे आधा ठीक कर देती है। ये वह चरण है जिसे योगीज तेजस कहते थे। आंखों में एक चमक, चेहरे पर एक शांति, शब्दों में एक गहराई। ये ग्लो मेकअप, लाइटिंग या कपड़ों से नहीं आता, ये ग्लो आत्मा की अग्नि से आता है। रात जितनी शांत होती जाती है, मन की परतें उतनी ही खुलती जाती हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि अंधेरे के बीच बैठकर अपनी आभा को जगाते थे, क्योंकि अंधेरा प्रकाश को जागृत करता है और मौन ऊर्जा को। मैग्नेटिक ऑरा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मन स्थिर होना शुरू करता है। जब आप अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया तक फैलने के लिए एक मार्ग बनाती है। ऊर्जा की सबसे पहली पहचान यही है कि वह तब काम करती है जब आप उसे महसूस करना शुरू करते हैं, न कि जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑरा कोई रहस्यमय रोशनी है जो कुछ खास लोगों के पास होती है। लेकिन सच यह है कि ऑरा हर किसी के पास है, बस कुछ की जागृत होती है, कुछ की सोई रहती है। जागृत ऑरा मैग्नेटिक बन जाती है, सोई हुई ऑरा सिर्फ एक धुंधली परत की तरह रहती है। जागृत ऑरा वही है जो आपकी बातों से पहले आपकी उपस्थिति को कमरे में भेज देती है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और लोग बिना कारण आपको नोटिस कर लेते हैं, वही आपकी जागृत ऑरा की आवाज़ है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ऑरा का केंद्र हृदय नहीं बल्कि चेतना है। चेतना वह जगह है जहाँ विचार जन्म लेता है, जहाँ भावनाएं अपना आकार पाती हैं और जहाँ इच्छाएं अपने बीज बोती हैं। चेतना ही आपके शरीर का ऊर्जा क्षेत्र है, और जब चेतना साफ हो जाती है तब ऑरा चमकने लगती है। ऑरा को बदलने का रहस्य शरीर में नहीं, विचारों में है। ऑरा को मजबूत करने का रहस्य व्यवहार में नहीं, ऊर्जा में है। ऑरा को मैग्नेटिक बनाने का रहस्य बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में है। कहते हैं कि ऑरा उसी तरह फैलती है जैसे पानी में लहरें। लेकिन पानी की लहरें तब बनती हैं जब पत्थर फेंका जाता है, और ऑरा की लहरें तब फैलती हैं जब विचार शांत होते हैं। एक शांत मन को किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, उसकी ऊर्जा खुद अपनी दिशा तय करती है। जब मन की परतें शांत होती हैं, तब ऑरा की लहरें चारों दिशाओं में फैलती हैं, अनदेखी, अनकही, लेकिन महसूस की जा सकने वाली। एंशिएंट मास्टर्स कहते थे कि मैग्नेटिक ऑरा किसी एक तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि 3 अवस्थाओं का मिलन है: शरीर की स्थिरता, मन की शुद्धता और भावनाओं की गहराई। जब शरीर स्थिर होता है तो ऊर्जा अंदर बसती है, जब मन शुद्ध होता है तो ऊर्जा स्पष्ट होती है, और जब भावनाएं गहरी होती हैं तो ऊर्जा आकर्षक बनती है। यही वह अवस्था है जिसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहा गया है। जब कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा, सत्य और गहरे इरादों के साथ जीता है तो उसकी ऊर्जा एक प्रकाश की तरह फैलती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भय, चिंता, क्रोध और अस्थिरता में जीता है तो उसकी ऊर्जा सिकुड़कर बंद हो जाती है। ऊर्जा का ये फैलना और सिकुड़ना ही ऑरा की चमक और कमजोरी तय करता है। यही कारण है कि कुछ लोग दूर से ही आकर्षित लगते हैं जबकि कुछ लोग पास आकर भी प्रभावशाली नहीं लगते। ऑरा बोलती है, भले ही मन चुप हो। प्राचीन योगियों ने एक अद्भुत रहस्य बताया है, ऑरा जितनी चमकदार होती है, व्यक्ति उतना ही कठिनाइयों को आसानी से काट जाता है। क्योंकि ऑरा समस्याओं को नहीं बदलती, ऑरा समस्याओं के प्रभाव को बदल देती है। एक मजबूत ऑरा व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठा देती है और एक कमजोर ऑरा व्यक्ति को परिस्थितियों के नीचे दबा देती है। यही वजह है कि मैग्नेटिक ऑरा वाला मनुष्य जीवन को वैसे नहीं जीता जैसा दुनिया दिखाती है, वो जीवन को वैसे जीता है जैसा वह अपने भीतर बनाता है।
इस प्राचीन सूत्र में ये भी कहा गया है कि ऑरा का रंग बदलता नहीं, ऑरा का कंपन बदलता है। कंपन बदलते ही रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। कंपन बढ़ते ही चमक बढ़ जाती है और कंपन गिरते ही ऊर्जा धुंधली हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ऑरा देखना कठिन है, महसूस करना आसान है। ऑरा की आवाज़ सुनना कठिन है, ऑरा की तरंगें महसूस करना आसान है। ऑरा की दिशा पकड़ना कठिन है, ऑरा की गर्माहट महसूस करना आसान है। मैग्नेटिक ऑरा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है भीतर की स्थिरता। जब व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर में खो जाता है, तो उसकी ऊर्जा टूटकर बिखर जाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी ही आवाज़ सुनता है, अपनी ही सांसों की लय महसूस करता है, अपनी ही चेतना को पहचानता है, तब उसकी ऊर्जा एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगती है। यही वह क्षण है जब मनुष्य भीतर से बाहर की तरफ फैलना शुरू करता है। और जब ऊर्जा बाहर फैलती है, तो उसका प्रभाव अलग अलग दिशाओं में दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑरा को मैग्नेटिक बनाने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन सच यह है कि ऑरा को मैग्नेटिक बनाने के लिए मौन चाहिए। मौन में व्यक्ति खुद से मिलता है। मौन में व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पढ़ना सीखता है। मौन में व्यक्ति अपने विचारों को समझता है। और मौन में व्यक्ति अपने मन को नया आकार देता है। मौन का यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति के आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है। प्राचीन सूत्र यह भी बताते हैं कि ऑरा का सबसे गहरा स्तर भावनात्मक ऊर्जा है। जब व्यक्ति अपनी ही भावनाओं को सम्मान देता है, उन्हें दबाता नहीं, उनसे भागता नहीं, तब वे भावनाएं ऊर्जा में बदल जाती हैं। भावनाएं ऊर्जा की भाषा हैं और ऊर्जा ऑरा की भाषा। यदि भावनाएं शुद्ध हैं, तो ऑरा चमकदार होती है। यदि भावनाएं भारी हैं, तो ऑरा धुंधली होती है। यदि भावनाएं स्थिर हैं, तो ऑरा मैग्नेटिक होती है। यही वो एंशिएंट फॉर्मूला है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी दुनिया बदल सकता है। वो दुनिया जो वह बाहर देखता है नहीं, वो दुनिया जो वह भीतर महसूस करता है, क्योंकि भीतर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को बदलती है। ऑरा कोई जादुई चमत्कार नहीं, ऑरा आपकी चेतना का विस्तार है। और जब चेतना का विस्तार होता है, तब मनुष्य वो बन जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य खुद को भीड़ में होने के बावजूद एकदम अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं होता, यह आत्मा का संकेत होता है कि वह अपने असली केंद्र से दूर जा चुका है। और जब व्यक्ति अपने केंद्र से दूर हो जाता है, तब उसकी ऑरा कमजोर होने लगती है। ऑरा उतनी ही शक्तिशाली होती है जितना व्यक्ति अपने अंदर जुड़ा हुआ होता है। जैसे पत्थर का वजन पानी में गहराई तय करता है, वैसे ही मन का वजन ऑरा की दिशा तय करता है। और जब मन हल्का होता है, तब ऑरा बहुत दूर तक फैलती है। एंशिएंट मास्टर्स कहते थे कि ऑरा कोई चिन्ह नहीं, यह आत्मा की आवाज़ है। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत होता है, तो उसकी उपस्थिति किसी मंदिर की तरह लगती है, जहाँ कुछ बोला नहीं जाता, पर सब कुछ महसूस होता है। ऊर्जा बोलती नहीं, ऊर्जा दिखती नहीं, ऊर्जा सिर्फ महसूस होती है। और वही व्यक्ति जिसकी ऊर्जा स्थिर और साफ होती है, लोगों को खुद की ओर खींच लेता है, मानो उसके शरीर से कोई अदृश्य शक्ति निकल रही हो। ये वही शक्ति है जिसे ऋषि मुनि ने मैग्नेटिक ऑरा कहा है। मनुष्य के भीतर दो दुनिया होती हैं, एक बाहरी, एक अंदरूनी। बाहरी दुनिया आवाज़ों, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं और अनुभवों से भरी हुई होती है। लेकिन अंदरूनी दुनिया सिर्फ मौन से भरी होती है। और ऑरा हमेशा भीतर की मौन दुनिया से पैदा होती है। मौन जितना गहरा होता जाता है, ऑरा उतनी ही तेज हो जाती है। मौन जितना शांत होता जाता है, ऑरा उतनी ही चमकदार हो जाती है। मौन जितना स्थिर होता है, ऑरा उतनी ही मैग्नेटिक बन जाती है। प्राचीन साधकों ने कहा है कि ऑरा को बदलने का पहला रहस्य है अपनी ऊर्जा को वापस बुलाना। जब व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करता है, तब उसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में बिखर जाती है। जब व्यक्ति अपनी बातों, भावनाओं और व्यवहार के द्वारा खुद को कहीं न कहीं बांध लेता है, तब ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया कम कर देता है, जैसे ही वह अंदर की तरफ मुड़ता है, जैसे ही वह खुद को महसूस करना शुरू करता है,
उसकी ऊर्जा वापस आने लगती है। यह ऊर्जा वापस लौटना ही ऑरा के पुनर्जन्म की शुरुआत है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत भारी या बहुत गहरी महसूस होती है। ये शब्दों की ताकत नहीं, ऑरा की घनत्व है। ऑरा जितनी घनी होती है, उतनी ही गहरी महसूस होती है। ऑरा जितनी हल्की होती है, उतनी ही शांत महसूस होती है। ऑरा जितनी गर्म होती है, उतनी ही प्रेमपूर्ण लगती है। ऑरा जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही प्रभावशाली बन जाती है। और ऑरा जितनी मैग्नेटिक होती है, उतनी ही आकर्षक बन जाती है। यह आकर्षण किसी चेहरे या दिखावट में नहीं होता, यह आकर्षण आत्मा की तरंगों में होता है। एंशिएंट विजडम कहती है कि ऑरा का असली स्रोत हृदय नहीं, आत्मा की आग है। आत्मा के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है जो हर समय कंपन देती रहती है। जब ये कंपन बढ़ता है, तब ऑरा उज्ज्वल हो जाती है। जब कंपन स्थिर होता है, तब ऑरा शांत हो जाती है। जब कंपन गहरा होता है, तब ऑरा मैग्नेटिक हो जाती है। कंपन की यह लय शरीर के भीतर सांसों के साथ चलती है। इसलिए जिस व्यक्ति की सांसें धीमी और हल्की होती हैं, उसकी ऑरा बहुत स्थिर और शांत होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि ऑरा को बाहर से कैसे देखा जा सकता है, लेकिन सच है कि ऑरा को देखने से पहले उसे महसूस करना ज़्यादा जरूरी है। जब आप किसी व्यक्ति के पास बैठकर बिना किसी कारण शांत महसूस करते हैं, तो वह ऑरा की ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति बिना बोले आपको प्रेरित कर देता है, वह ऑरा की ऊर्जा है। जब किसी की उपस्थिति आपको सहज महसूस कराती है, वह ऑरा की ऊर्जा है। ऑरा देखने की चीज़ नहीं, ऑरा पहचानने की चीज़ है। पहचान धीरे धीरे आती है, जब मन शांत होता है और चेतना खुलती है। प्राचीन ध्यान विज्ञान में कहा गया है कि ऑरा का रंग आपके भावनात्मक स्तर से तय होता है। यदि आपके भीतर करुणा है, तो ऑरा में गुलाबी कंपन पैदा होता है। यदि मन में स्पष्टता है, तो नीली तरंगें उत्पन्न होती हैं। यदि चेतना उन्नत है, तो सोने जैसी चमक फैलती है। यदि ऊर्जा संतुलित है, तो सफ़ेद प्रकाश का हल्का घेरा बनता है। लेकिन रंग सिर्फ प्रतीक है, असली शक्ति ऑरा की तीव्रता में है। तीव्रता वह चीज़ है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, आपके शब्दों को वजन देती है, आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाती है। जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना सीख जाता है, तब उसकी ऑरा इतनी मजबूत हो जाती है कि नकारात्मकता उससे टकराकर वापस लौट जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो उसके समान तरंग में होता है। यदि आपकी तरंग ऊंची है, तो ऊंचे विचार, ऊंचे लोग, ऊंचे अवसर आपकी तरफ आते हैं। यदि आपकी तरंग नीची है, तो संघर्ष, चिंता और अव्यवस्था आपके आसपास जमा होने लगती है। ऑरा का गुण यह है कि वो आपकी बाहरी दुनिया को आपके आंतरिक कंपन के अनुसार ढाल देती है। कहा गया है कि ऑरा एक ढाल की तरह काम करती है। ये ढाल आपको उन चीज़ों से बचाती है जो आपकी ऊर्जा को गिरा सकती हैं। लेकिन ये ढाल तब बनती है जब व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है। यदि व्यक्ति खुद को कम आंकता है, खुद से नाराज रहता है, खुद से भागता है, खुद को दोष देता है, तो ऑरा में दरारें बन जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति खुद को समझता है, खुद को प्रेम करता है, खुद को महत्व देता है, तो ऑरा मजबूत होने लगती है। आत्मा स्वीकृति ऑरा का पहला पोषण है। दुनिया का हर प्राचीन ज्ञान इस एक बात पर सहमत है, ऑरा ही मनुष्य का असली परिचय है। चेहरा बदल सकता है, शब्द बदल सकते हैं, व्यवहार बदल सकता है, लेकिन ऑरा वही रहती है। और जब व्यक्ति अपनी ऑरा को समझ लेता है, तब उसे समझने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि दूसरों का उसके प्रति आकर्षण क्यों बढ़ता है। वह आकर्षण उसके चरित्र में नहीं, उसकी ऊर्जा में होता है। ऊर्जा वह चीज़ है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन सब महसूस कर लेते हैं।